नमस्कार विद्यार्थियों। जनरल एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्राचीन कृषि के इतिहास के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो के अंदर आधुनिक कृषि के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसको हम 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेगुलर जो है आपको वीडियोस में जो भी आपको बताया जा रहा है उनको नोट डाउन करें और अच्छे से उनको याद रखने का प्रयास करें। आधुनिक कृषि के इतिहास की शुरुआत जो है हम करते हैं 1871 से। 1871 में राष्ट्र संयुक्त कृषि विभाग, ध्यान रखिएगा, 1871 के अंदर संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना होती है। अब इस संयुक्त विभाग के अंतर्गत रेवेन्यू, कृषि एवं कॉमर्स विभाग, यानी कि इन तीनों विभाग को मिलाकर एक संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1875 में IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग जो है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना होती है। भारतीय मौसम विभाग IMD की जो स्थापना होती है ये होती है महाराष्ट्र राज्य में, पुणे के अंदर। यानी कि 1875 में IMD की स्थापना होती है महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1875 में इसकी स्थापना होती है। 1880 में अकाल आयोग की स्थापना हुई। 1880 के अंदर अकाल आयोग की स्थापना हुई, गठन हुआ इसका। 1881 में कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग अलग कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग से स्थापना हुई। यानी कि जो संयुक्त कृषि विभाग था 1871 में, 10 साल बाद में क्या होता है कि कृषि एवं रेवेन्यू विभाग को कृषि एवं रेवेन्यू विभाग की अलग से स्थापना होती है, अलग से स्थापना होती है। 1882 के अंदर वेटनरी कॉलेज की स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। 1882 के अंदर वेटनरी 1882 के अंदर जो है वेटनरी कॉलेज की स्थापना होती है। वेटनरी कॉलेज की जो स्थापना होती है लाहौर के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। वेटनरी कॉलेज की स्थापना होती है, कॉलेज की स्थापना होती है, कहाँ पर होती है ये? लाहौर के अंदर होती है, लाहौर में। एक अकाल पड़ा था जिसके बारे में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बताते रहते हैं, छप्पनिया अकाल, ध्यान रखिएगा। छप्पनिया अकाल, क्योंकि विक्रम संवत के हिसाब से 1956, विक्रम संवत के हिसाब से 1899 1900 में ये जो है अकाल पड़ता है, छप्पनिया अकाल। 1900 ईस्वी में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी, तो मोहब्बतें मूवी की जो शूटिंग होती है वो FRI में ही उसकी जो है शूटिंग होती है। जो कॉलेज होता है जहाँ पर शाहरुख खान जो है म्यूजिक टीचर बन के जाते हैं, वो FRI बहुत ही प्यारी जगह है। कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है, देहरादून में इसकी स्थापना होती है। देहरादून में स्थापना होती है। 1901 के अंदर एक कमीशन बनता है। 1901 में एक कमीशन बनता है, उस कमीशन का नाम था प्रथम यानी कि फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। प्रथम सिंचाई आयोग, प्रथम सिंचाई आयोग जो है इसका गठन होता है 1901 के अंदर। 1901 से नोट डाउन करिएगा, 1901 से 1905 भारत में प्रथम समय पुणे, 1901 से 1905 के बीच में पुणे, कानपुर, साबोर, नागपुर और लायलपुर। पुणे, कानपुर, साबोर, नागौर एवं लयालपुर, और एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, कोयम्बटूर। ये 6 स्थान यानी कि 6 जगह पे जो है एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना होती है। कृषि महाविद्यालय जो है उनकी कृषि विद्यालय की स्थापना होती है 1901 से 1905 के बीच में। 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना होती है, पुणे, कानपुर, साबोर, नागपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं अपना पूरा फोकस लगा के आप ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 में एक और घटना होती है, IARI की स्थापना होती है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वर्तमान में जिसका नाम परिवर्तित करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। स्थापना होती है इसकी पूसा, बिहार में, ध्यान रखिएगा, पूसा, बिहार में इसकी स्थापना होती है 1905 में। 1914 के अंतर्गत DIPA दीपा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट बना। दीपा जो है इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट की जो है बना। 1920 के अंदर गुड़गांव प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्राइन के द्वारा जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1921 के अंदर शांति निकेतन, श्री निकेतन प्रोजेक्ट भी जिसको बोला जाता है शांति निकेतन, या फिर इसको कई जगह आपको देखने को मिलेगा श्री निकेतन प्रोजेक्ट,
ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। वेस्ट बंगाल में ये स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखा कहाँ पर हुआ था ये, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर ये शुरू हुआ था। 1921 में ही जो है सेवाग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है ये 1921 में स्टार्ट हुआ था। आप लोगों को शायद पढ़ा होगा आपने, सेवाग्राम जो प्रोजेक्ट है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया। 1921 के अंदर ही मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है स्पेंसर हेज के द्वारा, स्पेंसर हेज के द्वारा ये शुरू हुआ। तो 1921 जो है शांति निकेतन, सेवाग्राम, मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा जो है ये शुरू हुआ था। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट एफएल ब्रायन जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था 1920 में। शांति निकेतन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ ध्यान रखिएगा, वर्धा में शुरू हुआ था। और मार्थेंडम प्रोजेक्ट की बात करें तो स्पेंसर हेज जी के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। 1921 के अंदर एक और कमेटी बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय केंद्रीय कपास कमेटी। फर्स्ट इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी जो है 1921 के अंदर बनती है। फर्स्ट इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी ICCC स्थापना होती है। 1929 के अंदर ICAR, उस जमाने का इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वर्तमान का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1931 के अंदर जो है भारतीय केंद्रीय लाख कमेटी ICLC की स्थापना होती है 1931 के अंदर। ICAR के द्वारा 1940 में एक जर्नल निकाला था जिसका नाम था इंडियन फार्मिंग जनरल। ये मंथली बेसिस पे ये शुरू हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ फूड का अगर मैं बात करूं तो 1942 के अंदर जो है खाद्य विभाग का स्थापना होता है। खाद्य विभाग जो है इसका स्थापना होता है 1952 में। 1952 के अंदर जो है एक बड़ा नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, ग्रो मोर फूड। एक अभियान ही चला था ये, ग्रो मोर फूड। ये पूरा अभियान चला और जबरदस्त तरीके से ये अभियान चला था। 1943 के अंदर अकाल होता है, अकाल पड़ता है बंगाल में। धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग की वजह से। अच्छा, ये भूरी अकाल जो है कहाँ पड़ता है, ये बंगाल के अंदर जो है अकाल पड़ता है। किस
फसल में होता है? धान में। धान में कौन सा रोग लगता है? रोग का नाम था भूरी पत्ती धब्बा रोग। किस वजह से जो है ये रोग आया था? हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। अच्छा, ये क्या है? कवक है। ध्यान रखिएगा, इस कवक का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको नोट डाउन कर देता हूँ। हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो है अभी तक जो है हम मॉडर्न एग्रीकल्चर का 1943 तक जो है हम पढ़ चुके हैं। 1944 जो है हम अगले वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो थोड़ा सा लीजिए आप भी ब्रेक, तैयार रहिए। सेकंड पार्ट जो है जल्दी आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, कोई विचार हो आपके तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह से प्यार और स्नेह जो है वो देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।